हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो उसकी खपत में कितने कितने प्रतिशत की कमी करें कि इसका खर्च ना बढ़े। इसमें दिया गया है किसी चीनी का मूल्य है। चीनी का मूल्य पहले शुरू में हम मानते हैं, माना चीनी का जो मूल्य था कितना था, 100 रुपए था। 100 रुपए था। अब उसमें चीनी के मूल्य में कितने 25% बढ़ गए, उसमें 25% वृद्धि हो गई। कितना हो जाएगा 125%। 125%। फिर आगे कह रहा है उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका खर्च ना बढ़े। तो जो अभी जो 25% बढ़ा है, हम इसको कितने परसेंट की कमी करें कि इसका खर्च ना बढ़े। तो कितने 25, कितने का अंतर है 25 का, 125 कितने परसेंट की कमी करें कि इसका खर्च ना बढ़े। 25 से काटेंगे कितना बढ़ जाएगा, 5 बार। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20%। 20%। फिर से अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, उसकी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका खर्च ना बढ़े। चीनी का मूल्य जो था पहले 100 था, कितना था पहले 100 था, मैंने माना 100 रुपए था। फिर उसके बाद कह रहा उसमें कितने 25% की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आगे कह रहा कि उसकी खपत में उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उसका खर्च ना बढ़े। जैसे पहले 100 रुपए था, अब भी 100 रुपए है, बस उसकी खपत में कितनी परसेंट की हम कमी कर दें कि उसका भी प्राइस जो कहने मतलब जो खर्च आए कितना 100 रुपए जाए, तो उसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 20% की। या हम इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है चीनी का मूल्य जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 1/4 होती है। पहले 4 था, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। पहले 4 था, कितना पहले मूल्य कितना था 4 था। अब उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। पहले 4 रुपए का खर्च था, अब कितने का हो रहा है 5 रुपए का, कितना 5 रुपए का खर्च हो रहा है। तो वही कह रहा है कि उसके जब मूल्य में उसकी बढ़ोतरी हो गई 4 से 5, तो उसका जो पहले जो खर्च था कितना 4 रुपए था, अब मूल्य बढ़ गया कितना 5 हो गया। अब वही कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट की जो खपत है उसमें कितने परसेंट की कमी करें कि मूल्य तब भी कहने मतलब कि 4 ही रहे। कितने 1 यूनिट पे कितने 1 यूनिट की कमी करने पर कितना 5 पे इंटू 100, 5 से काटेंगे कितना 20% की खपत कम करने पर, कितना 20% की खपत कम करने पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, एक निश्चित भाग बचत करता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। यहाँ पे कह रहा है एक साल में कितना 12 मंथ होते हैं, और उसी कार को वो 9 महीने में खरीदना चाहता है। इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बांट गए 36, 9 चौक 36 हो जाएगा।
अब यहाँ कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग सेव करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक साल में वह एक कार खरीद सके। ज्ञात करें उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसी कार को वह 9 महीने में खरीद सके। तो कितने यूनिट का? 1 यूनिट की बचत करनी पड़ेगी। कितने पे? 1 यूनिट 3 इंटू 100, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक आदमी था, वह अपने सेविंग कर रहा था कि वह 9 महीने में खरीदे, लेकिन उसी कार को वह कितने एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो उसी कार को कह रहा है कि हम 9 मंथ में खरीदना चाहते हैं। तो जब 12 मंथ में वो खरीदेगा तो कितना देगा? 3 यूनिट 3 रुपए प्रति माह देगा। लेकिन उसी कार को कह रहा है कि वह यहाँ उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। उसी कार को वह 9 महीने में खरीद सके, तो 1 महीने में कितना उसको 4 रुपए जमा करना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है कि कितने उसे अपने वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी। उसकी पहले जो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 यूनिट का। पहले वह 3 रुपए देता, कितना? 12 मंथ देता। अब उसी को 9 महीने में खरीदना चाहता है, तो कितना? 4 रुपए दे रहा है। तो अब उसको अपने वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितना? 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो वह 9 मंथ में खरीद पाएगा। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसको कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। कितना? 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यहाँ पे किसी संख्या को 3/7 सही था, लेकिन उसको गलती से कितना लिख दिया? 7/4 लिख दिया। गलती से 7/4 ले लिया। तो हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 20 आएगा। 20 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे कितना जाएगा? 4 बार जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे कितना बार जाएगा? 5 बार। तो कितना आ गया? 4 3 12 आ गया। और यहाँ पे 7 बचे 35। परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कितने का अंतर है? 23 का। कितना? 23 यूनिट का डिफरेंट आ रहा है। कितना? 23 यूनिट का डिफरेंट आ रहा है, बटे कितना? 12 पे। अब हम क्या करते हैं? इसको परसेंटेज हमें निकालना है, या इंटू 100 करेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं? इसको क्या लिख लेते हैं? 2 - 1/12। 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 दूनी 24। 24 में 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 23/12 आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख लेंगे? यहाँ लिखते हैं 2 - 1/12। अब 2 को हम 200% लिख लेंगे। कितना? 200% माइनस 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू कितना होती है? 8/8 सही 1/3%। अब हम क्या घटाएंगे? यहाँ 8 है तो यहाँ से 1 अधिक घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 191। और यहाँ से 1 माइनस करेंगे, कितना? 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 3/5 के स्थान पर उसने 4/7 से गुणा कर दिया। तो उसमें कह रहा है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो हमें इसमें कितने का परिवर्तन परसेंटेज में पूछा है, कितने के परिवर्तन है। तो यहाँ से मैंने 4 और 5 का एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा 20। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 5 से काटेंगे 4 5 चौक 20, कितना आ जाएगा यहाँ 12 आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 4 5 20, 5 आए तो 5 7 35, कितना का अंतर है 12 और 35 का माइनस करेंगे, कितना 23 का अंतर है किस पे 12 पे। जो सही आंसर हमारा था कितना था ये वाला था, लेकिन गलती से कितना आ गया 23 माइनस आ गया कितने 12 पे। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना, फिर उसके बाद इसको या तो सीधा डिवाइड करेंगे तब आपका 191 सही 2/3% आ जाएगा, नहीं तो आप इस तरीके से करिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति किसी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/6 के स्थान पर 3/5 लिख देता है, 3/5 से गुणा कर देता है। तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कितने प्रतिशत का परिवर्तन है वही अंतर आपको निकालना है। जो सही डाटा कितना था 5/6 था, लेकिन हमने गलती से उसको क्या कर दिया 3/5 लिख दिया। तो आगे कह रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इनको हम क्या करेंगे 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30 आएगा। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 30 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे कितना 6 से काटेंगे बाद कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 से काटेंगे यहाँ 30 कितना बार जाएगा कटेगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 25 आ गया और यहाँ 36 18 कितना 18। तो कितने का अंतर है यहाँ पे 7 यूनिट। कितना गलती से कितना आ गया हमने जो मैंने डाटा में मैंने पहले सबसे पहले जो मैंने डाटा था कितना 5/6 था, मैंने गलती से उसको कितना 3/5 लिख दिया। तो उनका डिफरेंस जो कितना आएगा 7 यूनिट का, कितने पे 25 पे इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा कट जाएगा 25 से काटेंगे कितना 25 से ऊपर 100 कितना 28%। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब आसानी से सॉल्व हो गया, परसेंटेज भी निकल गया। तो फिर से हम क्वेश्चन को एक बार फिर हम देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी संख्या को 5/6 लिखा था, लेकिन गलती से मैंने उसको 3/5 लिख दिया। तो इसको हम 6 और 5 का एलसीएम लेंगे 30 हो जाए, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे काट देंगे 56 30 और यहाँ 5 से काटेंगे 5 6 30 आ जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे कितना 25 हो जाए और यहाँ 36 18, इनका जो डिफरेंट आया कितना 7 यूनिट क्या है कितने 25 पे। परसेंटेज निकालना था इंटू 100 कर देंगे कितना आ जाए 28%। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आपसे।